इंडो पाक सोल्यूशन से बात करते हैं। हेलो। आदाब हेलो। वाले भाई, कैसे हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी। आपकी दुआ चाहिए, सब ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो खिता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, मैं यहीं तक रहूंगा, इसमें बांग्लादेश भी डाल लें, कि यहाँ पे मजहबी जुनूनियत, मुतशद्दिद जहनीयत, रुजत पसंदी, इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती पूरी तरह से मैनेज की जाती है। कई सालों से, जब से पार्टीशन हुई है, बाहर की ताकतें यहाँ पे इसको मैनेज कर रही हैं और किसी को भी हिलने नहीं दे रही। इससे बड़ा क्या सबूत है कि 2 बिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं पे छुप के बात कर रहे हैं, हम यहाँ खुल के बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये चीज अजाब बना हुआ है, जिंदगी अजीरन बनी हुई है। मैं कहता हूं कि ये जितने भी इसके लिए करैक्टर बनाए जाते हैं, जैसे दरवेश, बाबे, मलंग, सूफी, पीर, मौलवी, पंडित, ये सब लोग मैनेज किए जाते हैं। इनकी एक एक चीज को मैनेज करके हम लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। आप गालिब भाई ये बताएं, इसका क्या हल है? कैसे इस चुंगल से निकलें? कैसे हम लोग को बात कर सकें, को खुल के? अब मैंने 40 साल मजहब पे रिसर्च की है। मैं कहता हूं मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता। क्या करें? किसके आगे रोएं, किसके आगे पीटें, सर पीटें? जान हम लोग हथेली पे लेके बैठे होते हैं, जरा सी कहीं बात करते हैं ना सोशल मीडिया पे तो गालिब भाई कत्ल की धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्या करें? इसका फेक क्या आईडी हाल? बनाई सोशल मीडिया में, धमकी होगा तो फेक आईडी है। और दूसरी बात है, ये याद रखें कि मैं हमेशा अपने साथ के जो एक्टिविस्ट थे उनको भी ये समझाता रहता था कि भाई पेशेंस, ये बात याद रखेंगे, पेशेंस से सब कुछ होगा। ये ऐसे ओवरनाइट कुछ नहीं होना। ये नहीं होना कि ये आपकी मेरी जिंदगी में लोग बदल जाएंगे। अगर आप ये समझे ना कि आप दुनिया की कोई बड़ी चेंज देख लें, क्या ओवरनाइट चेंज आती है? ओवरनाइट नहीं आती चेंज। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर शिद्दत पसंदी है तो मुझे बताएं कि सेकुलर लिबरल लोगों ने क्या अभी तक इतनी मेहनत की है पाकिस्तान को सेकुलर लिबरल बनाने के लिए, जितनी रिक्वायर्ड है लोगों को वाकई सेकुलर लिबरल बनाने के लिए? अभी हमने उतनी मेहनत की नहीं है, ठीक है। और हम ये समझें कि भाई को आर्टिफिशियली प्लांट उग जाएगा। एक बात है ना, पौधा जब आप बीज बोते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने बस बीज बोया और 5 सेकंड के अंदर उग के पौधा दरख्त बन जाता है? ऐसे तो नहीं होता। बीज बोते हैं, ठीक है, उसको पानी देते हैं, जब वो छोटा सा निकलता है उसके गिर्द बाड़ लगाते हैं, कोई जानवर ना आके खा जाए, ठीक है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर आप देखते हैं कि जी इसको, उसकी देखभाल आप करते हैं, पानी देते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और 15 साल बाद जाके एक पेड़ जो है वो जवान होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि रैशनैलिटी का, सोचने का बीज पाकिस्तान में हम लगाएंगे तो क्या 2 साल में बड़ा हो जाएगा? ये हमने ना एक वो चीज बना ली है, ब्लेम गेम, कि जी वो जी ये जो पागल मुल्ला है ये कुछ करने नहीं देता। ओ भाई, मुल्लों ने, एक बात समझ लें बात अच्छे तरीके से, मुल्लों ने लोगों को पागल बनाने में मेहनत की है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि लोग पागल आसानी से बन जाते हैं और उनको ठीक करना ज्यादा मुश्किल काम है। मगर मुझे आप ये बात बताएंगे, क्या 15-20 साल की, 30 साल की, 50 साल की मेहनत अभी तक हमने की है? नहीं की, ठीक है। और अब दुनिया में पहली बार ये मौका आया कि पाकिस्तान में रैशनैलिटी का बोलबाला किया जा सकता है, क्योंकि आज मेरे जैसे लोग सोशल मीडिया पे बैठ के ये चीज कर सकते हैं, वरना लोग मेरा गला पकड़ लेते, वरना लोग मुझे मार देते पहले। तो इस बात के ऊपर आज हमें शुक्र करना चाहिए कि अब एटलीस्ट हमारी आवाज जा रही है, ठीक है। और ये बात याद रखें कि सच बहरे कानों पे भी गिरता रहे ना, सच बहरे कानों पे भी गिरता रहे ना, तो एक दिन अपने आप को साबित कर ही देता है। ये याद रखें, झूठ जो होता है ना वो बोला गया होता है लोगों के सामने, सच जो है ना जब इंसान के सामने बोला जाता है ना वो एक दिन दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा फलान ने ये बात की, और वो बात अपने आप को बार बार खुद सच्चा साबित करती है, क्योंकि वो सच्ची होती है। इंसान देखता है हाँ जी, मौलवी जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, फौज पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, मैं ये बैठा बात कर रहा हूं, ठीक है। एक आदमी है वो पहले आएगा मुझसे डिसएग्री करेगा,
मगर आज नहीं तो 1 साल बाद उसको मेरी बात की सच्चाई कहीं से महसूस होगी, जब वो देखेगा कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। फिर उससे अगले साल फिर वो देखेगा तो ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, फिर उसे लगेगा, फिर वो देखेगा, देखता चला जाएगा, और आने वाले चंद सालों में फिर उसे एहसास होगा कि ओ, ये गालिब तो ठीक कह रहा था। ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है, अच्छा, ऐसा तो ही गालिब भाई हमेशा। एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मज़ाहिब का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि खुलकर हर चीज सामने आ जाए? जो इसको मज़ाहिब को बढ़ोतरी दे रहे हैं, उन लोगों को बुलाएं, उनको कहें आए बात करें, और फोरेंसिक ऑडिट हो, ऑफिशियली हो, वो तो हम कर रहे ताकि हैं, वो तो कोई हम कर रहे हैं, जी, वो तो कर रहे हैं हम, वो तो हो हाँ रहा है जी, अभी भी, जो कर रहे हैं आप और मैं वही कर रहे हैं। यही बात है, देखें, सही बात है। ऐसे नहीं होगा, ये बात याद रखें, ऐसे नहीं होगा। मुखालिफ साइड से कोई कंसेशन नहीं मिलना हमें। ये नहीं हो सकता कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूं और दूसरे जो है मुझे झूठा ना कहें, मुझे गालियां ना दें, मुझे बुरा भला ना कहें। आपको तो पता है, सच बोलें तो इधर तो जो सो कॉल्ड बने होते हैं अखलाकियात के ठेकेदार, वही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं आपके सामने। तो मेन जो चीज है वो ये है कि कोई कंसेशन हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें अपना काम करना है, लंबे अरसे तक करना है। ऑडिट तो जो आप कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी कर रहे हैं ना हम, ठीक है। इस बात की ताकत को समझें कि हम ऑडिट कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये जी एक आप बदल गए हैं ना, आप जी अपने आप को किसी मुसलमान की जगह रख के देखें, जो बातें मैं करता हूं उनके सीने पे सांप नहीं लौटता रोज, जी, लौटता है ना। अब ऐसे ही है। देखें, मैं मेरे से मुसलमान भी, हिंदू भी इतनी नफरत क्यों करने लग जाते हैं। मैं सीधा मुंह पे सच बोल देता हूं, बता देता हूँ यार ये तुम्हारी बकवास, ये झूठ है, बस। वो फिर बेचारे उसके ऊपर तिलमिलाने लग जाते हैं। अच्छा, वो जाहिर बात है कि हमारी हिंदुत्वा को भी बड़ा शौक है कि जी ओ जी कोई पाकिस्तानी हो, कोई एक्स मुस्लिम हो, वो जी हमारे हिंदुइज्म की तारीफ करे और बस दूसरी तरफ को बस बुरा कहता रहेगा। नहीं भाई, बात यह है कि हम दूसरी तरफ को तो बुरा कहते हैं इसलिए कि वो गलत कर रहे हैं, मगर आपको भी कहते हैं क्योंकि आप भी कर रहे हैं, तो इस बात से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो जो सिंपल चीज है वो ये है कि सच होता है भाई कड़वा। सच बड़ी जी, कड़वी गोली है। वो कुनैन की गोलियां आती थी ना कभी, वो जो कि मलेरिया के लिए होती थी, वो बड़ी हाँ उसको, मलेरिया का जो सिरप होता था ना, मैं कहता हूं कि ऊपर से आपको मलेरिया का बुखार चढ़ा हो और आपको उल्टियां लगी हो। मेरे साथ तो ये होता था कि मेरी मां मुझे पिलाती थी ना, तो 2 मिनट में बाहर, ठीक है, वो सही, ठहरता ही नहीं था अंदर, ठीक है। तो मसला ये है कि वो इतना कड़वा वो होता था ना, और ऊपर से आप बिल्कुल, तो मसला ये है कि सच तो होता है भाई कड़वा। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे, जो इंसान जितना झूठ का आदी होता है ना, सच उसे उतना ज्यादा कड़वा लगता है। जो जितना झूठ का आदी होता है उससे सच उतना ज्यादा कड़वा लगता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात, जी, मैं जो हूं ना, शुगर छोड़ें आप, सिर्फ आप 15 दिन शुगर छोड़ के देखें, आपको जिन चीजों के टेस्ट फील नहीं होते थे ना, वो आपको मजे की लगने लग जाती है। तो एक बात है कि एक इंसान है ही झूठ की इंडस्ट्रियल चीनी पे जिंदा है पाकिस्तान में। मुझे बताएं, आप उसे कड़वा सच बताएंगे तो उसको तो सच का टेस्ट ही समझ नहीं आना, क्योंकि जितना एक इंसान मीठा ज्यादा खाता है ना, उसके टेस्ट बड्स भी क्या होते हैं, वो गलत लाइन पे ट्यून हो गए होते हैं, उसको दूसरी किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आता। इसी तरह जी, दूसरी बात है कि जो जितना आप तेज मसाला डाल लें किसी चीज के अंदर, आपको जो आपने पकाया उसका टेस्ट आएगा ही नहीं, आपको सिर्फ मसाले का टेस्ट आएगा। तो जो मेन चीज है वो ये है कि जिन लोगों ने, जो जिसको कहते हैं ना, जो झूठ की मां के दूध पे पले हुए हों, ठीक है, जी, उन्हें सच वाली मां का जो दूध है कड़वा, वो कैसे पसंद आएगा? आ ही नहीं सकता। तो ऐसे जो ही, झूठ पे जितना ज्यादा पला है वो नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए मानना। और उसको मनाने के लिए सच आपको बोलते रहना पड़ेगा बार बार। सच, और सच जो है ना, देखें, झूठ को ना बड़ी जरूरत होती है कि आप झूठ जब आप बोलेंगे तो उसे साबित करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, तब इंसान को झूठ पे यकीन आएगा। सच आप बोल के चले जाएं, आप सच बोल के चले जाएं, सच उधर, जब एक इंसान के जहन में सच आ गया ना, वो 10 जगह जाएगा, देखेगा तो उसको सच सच नजर आएगा, जरूरत ही नहीं है कोई भी। ऐसे ही। ठीक है, शुक्रिया ये गालिब भाई, बात है। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। चलें, सही है, ओके, थैंक यू, बाय।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।